मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। देखो आज का ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एफडी की। देखो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट होंगे जिसमें आईसीआईसीआई बैंक हो सकते हैं, एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, कोटक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार अपना बैंक अकाउंट में जाके चेकआउट कीजिए कि आपका एफडी इंटरेस्ट रेट कितना है। ठीक है, ज्यादातर इंटरेस्ट रेट अभी की अगर बात करने जाए तो 6 से लेके 6.5% का होगा। अगर आप मेरी स्क्रीन को फोकस करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक्सिस बैंक का है, यहां पे है जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है जून 2026 को, और इसमें इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम आ रहा है 6.5% का। ठीक है, अगर लेस देन 3 करोड़ अमाउंट है, अगर 3 करोड़ से ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा 7% का आपका एफडी इंटरेस्ट रेट आ रहा है। ठीक है, ये एफडी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। अब देखो आपको अगर एफडी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए तो एक बहुत अच्छा अपडेट आया है जीरोधा की तरफ से, जो कॉइन ऐप यानी कि जीरोधा की है, उन्होंने टाई अप किया है बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जहां पे आपका एफडी इंटरेस्ट रेट 8.5% तक जा सकता है। जी हां, 8.5% तक। ठीक है, अब देखो मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है, उसमें फिक्स होता नहीं रिटर्न, बट एफडी में हो सकता है और एफडी में यहां पे प्रोवाइड हो रहा है। अब ध्यान से समझो, देखो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा सुनना और समझने की कोशिश करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप एफडी में 8 से लेकर 8.5% इंटरेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि अगर आप पूछे क्या ये सेफ है, देखो यहां पे इंश्योरेंस भी दिया जाता है एफडी पे, यानी कि अगर आपकी एफडी 5 लाख है या उससे कम है तो आपकी एफडी पूरी इंश्योर्ड होगी। ठीक है, और इंश्योरेंस कौन देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर मान लो कि आप एफडी करते हैं, आपको बीच में विड्रॉल करना है तो भी पॉसिबल है, हालांकि इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 7-8 दिन या 14 दिन का, आप जाके चेकआउट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। बट एफडी इंश्योरेंस होती है आप एक, और ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो ज्यादातर स्टेबल बैंक है, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और जीरोधा भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। सो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर जो पैसा है वो ऑलमोस्ट सेफ है। बट अगर आपको ट्राई करने में, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ओरिजिनल पान कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो वीडियो केवाईसी होगा, यस वीडियो केवाईसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा इसमें, जहां पे एजेंट आपके सामने बैठेगा और आपका वीडियो केवाईसी लेगा और अप्रूव करने के बाद आप यहां पे एफडी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करूंगा पहले 1000 से देखिए, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 1000 है। अगर वो अप्रूव होता है तो उसके बाद ऐसा हो तो ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे देखो आपको करना क्या है, यहां पे आपको जाके सर्च करना है fd.zerodha.com। अब देखो अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा, ये अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको प्रॉपर पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्च करना है fd.zerodha.com। नीचे बहुत सारी, आप जैसे क्लिक करोगे यहां पे आप देख सकते हैं fd.zerodha.com, बहुत सारी आपको लिस्ट दिखेगी बैंक्स की। ये ज्यादातर बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बैंक्स, ये सभी बैंक्स वैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स है और आरबी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि लीगल बैंक से, तो कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करने जाए तो आप देखोगे बहुत सारी बैंक्स में जो एफडी इंटरेस्ट रेट आपको यहां पे सामने दिख जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मिनिमम 1000 है। ठीक है, अब देखो यहां पे लार्ज बैंक्स होगी नहीं, ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक होगी। और अगर आप पूछे क्या इसमें मुझे बैंक अकाउंट में रखना कंपलसरी है, नहीं। ये जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें अगर आप जीरोधा के थ्रू करते हैं fd.zerodha.com, तो आपको इन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि आपका अकाउंट जीरोधा में होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा जीरोधा में अकाउंट है और मेरा बैंक मेन जो है वो कोटक है। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं विदाउट ये बैंक में मेरा अकाउंट ओपन करके। ठीक है, यहां से तो अगर आप देखोगे यहां पे बहुत सारी बैंक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कौन से बैंक ज्यादा सेफ है, हालांकि सभी सेफ है, बट कौन से बैंक ज्यादा सेफ है, तो आप यहां पे रेटिंग देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इकरा की यहां पे AAA रेटिंग है, स्टेबल रेटिंग है। ठीक है, क्रिसिल की AAA स्टेबल रेटिंग है, नीचे ए रेटिंग है, E+1 रेटिंग है और E- रेटिंग है। हालांकि ए रेटिंग भी पॉजिटिव होती है, बट अगर आप डाउट करते हैं कि सर कौन सी बेस्ट होती है तो आप गूगल सर्च करके या चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे जो बेस्ट रेटिंग होती है वो AAA+ एक्सेलेंट रेटिंग होती है, उसके बाद AA, उसके बाद A। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा जो सेफ रेटिंग आ रही है वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ये बैंक ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू रेटिंग एजेंसी, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि बैंक के पास डिपॉजिट कितना है, फंड्स कितना है, क्या फंड्स वो चुका रही है, क्या इनके नॉन एनपीए बोलते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो स्टेबल है कि नहीं, ये सब चेक होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सेफ लग रही है वो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक,
जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट 3.5 से लेके 8.5% मिलता है। आप कोई भी आप यूज कर सकते हैं, जितने भी सभी रेटिंग एजेंसी सभी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो यहां पे आप देखोगे लॉकिंग पीरियड भी लिखा है 7 दिन का, यानी कि मिनिमम आपको 7 दिन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं जैसे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देखोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अब जैसे कि आपने एक्सिस बैंक में देखा होगा यहां पे कि 6.5% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे 7% का, ठीक है, जहां पे 3 करोड़ के लेस होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा टेनियर होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 2 साल का टेनियर में आपको 8% का आपको मिलता है एफडी रिटर्न, ठीक है। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं यानी कि 60 प्लस मेरी एज है तो 8.5% का मिलता है। अगर मैं 60 प्लस नहीं है तो 2 साल में 8% का है। अगर आप 1 साल करना चाहते तो भी 7.5% मिलते हैं, विच इज मोर देन इवन एक्सिस बैंक और अदर बैंक्स, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं 1000 से, ठीक है। 1000 पे आप देखोगे मुझे री इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि मैच्योरिटी अगर होती 1 साल खत्म हो जाते, 2 साल खत्म हो जाते तो मैं मैच्योरिटी रिफंड लेना चाहूंगा, मेरे खाते में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1000 पे करता हूं तो 172 रुपीज मुझे मिलते हैं। अगर मैं 5 लाख करता हूं, क्योंकि इंश्योरेंस 5 लाख तक है, ठीक है, तो आप देखोगे मैं 5 लाख तक करता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8,500 का। 2 साल में इंटरेस्ट रेट मुझे 8,500 का मिलेगा। अगर मैं 1 साल के लिए करूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 34,000 का, ठीक है। तो 2 साल में 8% का इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेटर है, तो 2 साल के लिए कर सकते हैं। पर जैसे कि बोला आप स्टार्टिंग में 1000 से देखिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा है केवाईसी का, इसकी वजह से। तो आप मान लो कि मैं 1000 से करता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं आप देखो कि यहां पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अब देखो अगर आपका फर्स्ट टाइम है ना तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल, नॉमिनी डिटेल आपको सब फिल करना पड़ेगा। जहां पे मान लो कि पहले आपको पान कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। पान कार्ड डालोगे तो बैंक डिटेल आ जाएगी। अगर वो बैंक डिटेल नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड डालना पड़ेगा। आधार कार्ड के बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डालना पड़ेगा, आपका नॉमिनी कौन है, ठीक है। मदर का मिडिल नेम, यानी कि अगर आपकी मदर जो है उनका जो मिडिल नेम होता है मैरिज से पहले का, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। जैसे ही हो जाता है ये पेज आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पे अगर दिखाई देगा तो नीचे आप देखोगे कि स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन आ रहा है वीडियो केवाईसी इन 3 पोस्ट पेमेंट टू एक्टिव डिपॉजिट, यानी कि जैसे नीचे 1000 का पेमेंट करोगे क्यूआर कोड से, वो करने के बाद आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा 3 दिन में। अगर आप नहीं करते तो आपका पैसा अपने जो भी पेमेंट किया होगा क्यूआर कोड से वो रिफंड आ जाएगा। अगर आप वीडियो केवाईसी कर लेते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो वो डिपॉजिट हो जाएगी और डिपॉजिट आपको यहां पे कॉइन में दिख जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहां पे मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है, आपको वीडियो केवाईसी के प्रोसेस में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। बट ये बात याद रखिएगा, जैसे कि बोला कि वीडियो केवाईसी में आपके पास ओरिजिनल, यस ओरिजिनल ही आधार कार्ड होना चाहिए, कोई फोटो कॉपी नहीं, ठीक है, कोई स्कैन कॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पान कार्ड होना चाहिए। आपको एजेंट के सामने बताना पड़ेगा स्क्रीन में ऐसे रख के ओरिजिनल आधार, ओरिजिनल पान कार्ड, और उसके बाद आपको एजेंट के सामने बैठ के साइन भी करनी पड़ेगी। वो बोलेगा कि भाई आपकी साइन करके बताओ, तो आपको साइन ऐसा करके आपको बतानी पड़ेगी प्लेन पेपर में, और आपको बताना पड़ेगा। और अगर अप्रूव हो जाता है तो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका एफडी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि आप बोले कि सर वो अप्रूव नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी आपका फंड कट हुआ होगा क्यूआर कोड की वजह से, 1000 हो 2000 हो, जो भी आपने एफडी की होगी वो वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये पूरा प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी यहां पे एक बार करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मान लो आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है तो आपको यहां पे fd.zerodha.com में आपको यहां पे पूरा डिटेल दिखाई देगा वीडियो केवाईसी, ठीक है। यहां पे मेरा प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, इन प्रोसेस में है, वो लोग जैसे अप्रूव करेंगे मुझे मेरी एफडी दिख जाएगी होल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेप कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक ज़ीरोधा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में।